हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन एकेडमी में। दोस्तों, आज से जो है आपका यूपी लेखपाल का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा और अभी गणित की ही क्लासेस केवल चलेंगी, बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि आप लोग शुरुआत से ही गणित पढ़ने के लिए जुटें और बढ़िया तरीके से अपनी गणित की तैयारी करें। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लेखपाल के लिए 5200 वैकेंसी आने वाली है। कितनी? 5200 वैकेंसी आने वाली है। तो आप जी जान से जुट जाइए और बढ़िया से प्रिपरेशन करिए मेरे साथ, ठीक है। आपका गणित का एक एक कॉन्सेप्ट मजबूत करा दूंगा और यहाँ से आपके जितने भी सवाल पढ़ाए जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 100% सवाल यहाँ से फंसने वाले हैं। मेथड तो पक्का फंसने वाला है 100%, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे ही जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, एक चैप्टर जैसे हम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं, तो जैसे हमारा संख्या पद्धति खत्म होता है तो उससे रिलेटेड हम जो है सवाल आपको कराते चलेंगे, ठीक है। और क्लास के अंत में मैं आपको होमवर्क देता जाऊंगा, बिल्कुल। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं क्या? नंबर सिस्टम, बिल्कुल। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं क्या? नंबर सिस्टम। या हम इसको बोल सकते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति का मतलब क्या है? संख्या पद्धति का मतलब ये है कि संख्याओं का जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम, संख्याओं के बारे में पूर्ण जानकारी ज्ञात करना, ठीक है। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कहाँ कहाँ से, मतलब कि क्या संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं संख्या किसे कहते हैं। देखिए, संख्या क्या होती है? संख्या वो संख्याएं वो होती हैं जिनके बारे में, जो कि किसी चीज की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं। किसमें? किसी भी चीज की गणना करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, या हम दैनिक कार्य का जो लेखा जोखा जिस किसी भी चीज से रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। और संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक संख्या आपकी होती है वास्तविक संख्या और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। तो संख्या पद्धति में जो संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी रियल नंबर। क्या होती है? रियल नंबर, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरी आपकी होती है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। एक होती है आपकी वास्तविक संख्या और दूसरी आपकी क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। और वास्तविक संख्या क्या संख्याएं होती हैं? अब वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। अब बात आती है, आप पूछेंगे सर ये संख्या रेखा क्या होती है? क्या संख्या रेखा क्या होती है? तो संख्या रेखा आपने देखा होगा, एक इस प्रकार की रेखा होती है जिस पर संख्याएं लिखी होती हैं, ठीक है। जिस पर क्या होती हैं? संख्याएं लिखी होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं? संख्या रेखा कहलाती है। जब आप बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। देखिए बढ़ रही है ना, बाएं से दाएं चल रहे हैं तो 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रही हैं, तो क्या कहलाती हैं? जब दाहिनी तरफ आप चलेंगे तो संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। और जैसे ही आप दाएं से बाएं की ओर आएंगे, मतलब बाईं तरफ बढ़ते आएंगे, तो संख्याएं क्या होती हैं? घटती जाती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? घटती जाएंगी, ठीक है। तो इसमें तो संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं आप प्रदर्शित कर रहे हैं या कि क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इसमें जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या ही हो, इसमें कुछ पॉइंट वाली, दशमलव वाली या भिन्न संख्याएं भी होती हैं। जैसे 1.2 यहाँ पे आ गया, 1.3 आ गया, सॉरी यहाँ नहीं होगा, 0.2 आ गया, 0.3 आ गया, इधर हो गया मान लीजिए 1.2,
1.3, ऐसे इस प्रकार से 1.4, फिर 2.3, 2.5, 2.226, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं, या यहाँ पे -1.1, 1.2, 1.23, तो चाहे वो पॉइंट में हो या पॉइंट में ना हो, वो सारी संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया। अब रही बात काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम संख्या की रेखा पर प्रदर्शित न कर सकें, वो आपकी क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित न कर सकें, वो क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। अब ये काल्पनिक संख्या के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अगर कोई भी संख्या है, उसके अंदर, उसमें रूट के अंदर कोई भी निगेटिव टर्म लिखा हो, जो कि जब हम इसको हल करें और निगेटिव टर्म किसी भी केस में बाहर ना आए, ऋणात्मक चिन्ह किसी भी केस में बाहर ना आ पाए, या वो प्लस न बन पाए वो ऋणात्मक चिन्ह, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें आपके कहाँ पे सिलेबस में हैं? ये सब चीज़ें जो आपकी काल्पनिक संख्या जो आपका सिलेबस में है, ये है आपका 11th में पढ़ा जाएगा, जबकि आपको कंपटीशन में मात्र केवल क्लास 10th तक की ही मैथ्स आपको पढ़नी है। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हमें क्या करना है? हमें इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर पढ़ना है। अब रियल नंबर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर पढ़ेंगे। तो इसको मिटा देता हूँ। अब रियल नंबर क्या था वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब रियल नंबर में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर आपके 2 प्रकार के होते हैं। रियल नंबर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और दूसरा आपका होता है इरेशनल नंबर। जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा आपका होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या हिंदी में, और इरेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब बात आती है कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ उनको आप लिखते जाइए। ठीक है, जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ उनको आप लिखते जाइए, क्योंकि सारी चीज़ों को लिखाना यहाँ संभव नहीं है। मैं केवल बोलता जाऊँगा, आप लिखते जाइए। जहाँ पर कोई भी चीज़ समझाने वाली बात आएगी, मैथमेटिक्स तो है, समझाना तो पड़ेगा। जहाँ कुछ भी समझाने वाली बात आएगी वहाँ तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन जो चीज़ें परिभाषाएं हैं उनको आप लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रेशनल नंबर की बात करेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या ना, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, वो क्या कहलाती है? रेशनल नंबर कहलाती है, या परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, रेशनल नंबर कहलाती है या परिमेय संख्या कहलाती है। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? ओके, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, रेशनल नंबर कहलाती है। बात समझ में आ रही है? क्या कहलाती है? रेशनल नंबर कहलाती है। और वो रेशनल नंबर को हम किस में व्यक्त करते हैं? जैसे क्या है ये? P/Q। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, वो रेशनल नंबर कहलाती है। जहां क्या लिखेंगे? जहां P तथा Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक के बारे में बताऊंगा, पूर्णांक किसे कहते हैं, परेशान ना होइए, पहले लिख लीजिए। जहां P तथा Q पूर्णांक है, तथा और Q जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं है। जहां P तथा Q पूर्णांक है, ये परिभाषा लिखने के बाद जब आप ये लिखेंगे कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, वो आपकी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, जहां P तथा Q पूर्णांक है। बिल्कुल, और दूसरी बात, Q जो है 0 के बराबर नहीं है।
ठीक है, Q शून्य नहीं हो सकता, P भले शून्य हो जाए लेकिन Q कभी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ Q शून्य हो गया, Q शून्य हो गया और ऊपर कोई संख्या है और किसी भी संख्या में अगर शून्य से आप भाग देंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ Q जो है शून्य हो गया और ऊपर मान लीजिए कोई संख्या है, मान लेते भी संख्या P ही रहने देते हैं, और किसी भी संख्या में अगर आप शून्य से भाग देते हैं तो संख्या क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, अनंत आ जाएगी। तो क्या आपने अनंत देखा है? इनफाइनाइट आपने देखा है? नहीं देखा है ना। जो चीज़ हम लोगों ने देखी ही नहीं है उसकी हम क्यों बात करें ना। तो उसको हम, तो अनंत जब होता ही नहीं है, अनंत होता है लेकिन उसको जब हमने देखा ही नहीं है तो हम उसके बारे में बात ही क्यों करें। इसीलिए हमने क्या किया कि Q को जीरो नहीं माना जाए, Q जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ओके, तो आई होप आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। तो परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जो आपका होता है, परिमेय संख्या होता है आपका, जैसे आपने लिख दिया क्या, 1/2, 1। अच्छा ये 1 है तो नीचे 1 लिख सकते हैं, 1/1 हो गया, क्योंकि जहाँ केवल परफेक्ट नंबर कोई पूर्णांक हो, जैसे 2 हो गया, तो उसका हर हमेशा एक मान लिया जाता है, उसका हर जो है हमेशा एक मान लिया जाता है। अंश हर तो मालूम है ना, ऊपर जो अंश होता है नीचे क्या होता है, हर होता है। ठीक, तो जहाँ हर नहीं है वहाँ हम हर मान लेंगे, वो हर हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ हो गया 1/2, 1, 2, कोई भी संख्या 1/3, 2/5, अब कोई -2/4, ठीक है, -3, -4/7, जितनी भी संख्याएं ये सब हैं वो सब आपकी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये सब आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। इसके बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या ना, अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न व्यक्त कर सकें। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न व्यक्त कर सकें। क्यों नहीं व्यक्त कर सकते हैं? क्योंकि P और Q तो पूर्णांक है और वहाँ पर Q तो पूर्णांक हो सकता है लेकिन P पूर्णांक नहीं है, या Q पूर्णांक हो सकता है P पूर्णांक नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, तो इन सब झमेलों से दूर रहने के लिए हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न व्यक्त कर सकें वह आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह आपकी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या की डिफिनीशन आपने समझ लिया। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न व्यक्त कर सकें वो आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बिल्कुल, अब अपरिमेय संख्या का मतलब ये हो गया, रूट के अंदर कोई भी अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अब बात आती है अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ, उसके लिए आप परेशान ना होइए। अभाज्य संख्या क्या होती है? अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आती है तो आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अभाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या से मिली हुई या अभाज्य संख्या को गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या हो, ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग ना हो, वो भी आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आप धीरे धीरे जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही सब पता चल जाएगा अपरिमेय संख्या क्या होती है। फिलहाल मैं एग्जाम्पल लिखा दे रहा हूँ, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, पाई हो गया। पाई मतलब समझ रहे हैं ना, पाई मतलब 22/7 नहीं, पाई मतलब पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 समथिंग करके होती है, वो आपकी क्या, उसका कभी कहीं अंत नहीं है, तो आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये आपकी पाई जो है ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, हम लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी सीखा। बिल्कुल, अब इस परिमेय संख्या के कुछ पार्ट हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। अब ठीक है, अपरिमेय संख्या हमने जान लिया, अभी हम अपरिमेय संख्या नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं,
अभी हम पढ़ने वाले हैं जो है आपका यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि परिमेय संख्या के कौन कौन से पार्ट होते हैं। बिल्कुल, आप हेडिंग ला लीजिए परिमेय संख्या, ना परिमेय संख्या के प्रकार। ठीक है, हेडिंग ला लीजिए परिमेय संख्या के प्रकार। ठीक है, इस परिमेय संख्या में यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस परिमेय संख्या में एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जो संख्याएं, और एक क्या होता है आपका पूर्णांक होता है, या बोल सकते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोल सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या। बिल्कुल, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? वो संख्याएं जो धन में हो, पॉजिटिव मतलब जीरो के दाहिनी तरफ जो संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, और जीरो से दाईं तरफ जो संख्या, बाईं तरफ जो संख्याएं हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी? वो आपकी क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। और आपका शून्य जो होता है सो होता ही है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, आगे हम एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। पहला हम बात करेंगे, पहला हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्याएं, या पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या की। पहले आप लिख लीजिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं जो गिनने के रूप में प्रयोग की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अप टू सो ऑन, या इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। तो वह संख्या जिसे हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर विच इज काउंटेबल दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन ऐसे बढ़ता जाएगा। ये आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। बिल्कुल, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को अगर सम्मिलित कर दें, जीरो को मिला दें, वो संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये आपकी जो संख्या है ये आपकी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात आती है पूर्णांक, बात कर लेते हैं। पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। सॉरी, पूर्णांक जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जैसे आपने जो भी संख्याएं क्या है, ऐसी संख्याएं जिनका हर एक हो, ऐसी संख्याएं जिनका हर एक हो वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे मान लीजिए -5 -4 -2, मतलब इन सब का देखिए हर एक है ना, हर में कुछ है नहीं तो उसको हम एक मान लेंगे। तो ये आपकी क्या है? पूर्णांक है। 0 1 2 5 7 8, बीच में और भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। मैं जरूरी थोड़ी ना सब कुछ लिख रहा, सब लिख देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। देखिए सब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। इस तरीके से जो संख्याएं होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी संख्याएं होंगी वो आपकी क्या होंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। मतलब कि जो दशमलव में न लिखी हों, ठीक है, और जिनका हर केवल एक हो, वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। बिल्कुल,
ये यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अगली संख्या है आपकी अगली संख्या लिखिए आप सम संख्या। क्या? सम संख्या। सम संख्या कैसी संख्या होती है इसके बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल, सम संख्या, सम संख्याएं, इवन नंबर। ठीक है, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, जैसे कौन सी संख्या? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 12, 14, 16, 18, 20, ये सब आपकी क्या है? सम संख्याएं हैं। क्या है? आपकी सम संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों दैट इज कॉल्ड सम संख्या। क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाएंगी। अगला फिर आता है विषम संख्या। क्या? विषम संख्या या ऑड नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो वो क्या कहलाती है? ऑड नंबर कहलाती है या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 2 से कौन कौन सी संख्या नहीं विभाजित होती है? 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा, ये विभाजित होना या ना होना ये समझ में आ रहा है ना? मतलब 2 से विभाजित होने का मतलब कि जो 2 के पहाड़े में आ जाए। देखिए 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 2 8, या ऐसी संख्या कि अगर हम इन सब में 2 से भाग दें तो शेषफल 0 बचे, समझिए वो 2 से विभाजित हो रही है। और अगर शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए, 2 से अगर भाग दे रहे हैं और शेषफल अगर कुछ बच जाता है तो समझिए वो 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह 2 से विभाजित नहीं हो रही है। तो विभाजित का मतलब समझ में आ रहा है ना क्या होता है? बिल्कुल, ओके। तो ये हो गई आपकी विषम संख्या, हो गई सम संख्या, हो गई। परिमेय अपरिमेय तो आपको पढ़ा ही दिया है। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बात आती है आपकी भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या ना। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। भाज्य संख्या या इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर, या कभी कभी इनको हम बोलते हैं रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य लिखा है। यहाँ पर जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं उनके बारे में थोड़ा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त मतलब एक और स्वयं दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, जोड़ दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नहीं तो आप बाद में कहेंगे सर एक क्यों अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, बता रहा हूं, समझ लीजिए। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, कौन कौन सी संख्या? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, अप टू 1। तो ये सब जो 9 नहीं है, 9 यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 9 जो है बीच में आपसे 3 से कट जाएगा ये। बिल्कुल। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 देखिए खुद से कटेगा, 2 से कटेगा और 1 से विभाजित होगा। तो मैंने बोला ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे वो आपकी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ये देखिए 2 से कटेगा
और 1 से कटेगा, और उसके बीच में किसी संख्या से कटेगा क्या? किसी से नहीं कटेगा। 3 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 5 भी देखिए उसी प्रकार से 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 मतलब खुद से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसी प्रकार 7 भी है जो कि 1 तथा 7 से ही कटेगा। 11 भी वैसे ही है, 1 तथा 11 से ही कटेगा। तो और 13 भी उसी प्रकार से है। तो ये सब जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या है? ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। क्या कौन संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरीके से हम अभी पढ़ने वाले हैं, हमारा दूसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, तो कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंपोजिट नंबर जो होता है मतलब भाज्य संख्या जो होता है, ये होता है ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई another number, ठीक है, except including one and itself. The number which is divisible by another number including one and itself, that is called भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ रहा है? एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो आपकी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, 12। देखिए ये संख्या 1 से कट रही है, स्वयं से भी कट रही है, 4 से। ये तो अभाज्य वाली कंडीशन हो गई। और बीच में देखिए 2 से भी कट जा रही है। बीच में 2 से कट गई ना, जब 2 से कट गई तो भाज्य हो गई। अगर ये 2 से नहीं कटती, केवल 1 से ही कटती और 4 से ही कटती, तो आपकी क्या होती? अभाज्य होती। लेकिन ये 2 से भी कट जा रही है, इसका मतलब क्या हो गई? ये भाज्य हो गई। इसी तरीके से 6 को देखिए, 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, और साथ में 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 2 3 6, 3 दूना 6, तो ये भी क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो आपकी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पर को प्राइम नंबर की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर यहाँ ध्यान दे देते हैं। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ठीक है। ये को प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये जो को प्राइम नंबर होता है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का युग्म, ठीक है, सुन लीजिए, ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो। अब बात होगी हाँ HCF क्या है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे जब हम लोग HCF और LCM पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका HCF ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है मैंने, ऐसी संख्याओं का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो, ठीक है, 1 मतलब 1, जिनका HCF 1 हो, वो क्या कहलाएगा, आपका को प्राइम नंबर कहलाएगा, मतलब सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 3, इनका HCF 1 है, ये दोनों आपस में किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। और क्या हो गया, 3 5 हो गया। ठीक है, 3 4 भी आपका को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका भी देखिए HCF 1 है, ये भी किसी से नहीं कटेंगे। 2 4 नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए 4 जो है 2 से कट जाएगा,
मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटनी चाहिए, वो आपकी क्या हो जाएगी, को प्राइम नंबर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि किसी से नहीं, मतलब कि एक के अलावा और किसी से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये भी आप नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते, 15 और 20 आप लेकर के बैठ गए, देखिए 15 आपका 5 से कट जाएगा और 20 भी आपका 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कटे तो केवल एक से ही कटे, कि अगर दोनों कटते तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, पहले तो हम चेक करेंगे क्या दोनों आपस में कट रही हैं, अगर नहीं कट रही तो वहीं पे छोड़ देंगे, हाँ ये को प्राइम नंबर है। और बिल्कुल अगर दोनों आपस में नहीं कट रही है तो एक बार और भी चेक कर लेंगे। किससे चेक करेंगे, क्या इनके बीच में कोई गुणनखंड समान है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि चेक कर लेंगे क्या दोनों आपस में कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे क्या दोनों गुणनखंड देख लेंगे, क्या दोनों के गुणनखंड, ठीक है, कोई भी एक संख्या है जो एक 1 के अतिरिक्त और कुछ ऐसी संख्या मिल रही, जैसे यहाँ पे 5 मिल रहा था, क्या उस प्रकार से कुछ मिल रहा है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो को प्राइम हो गई, और अगर मिल रहा है तो वो संख्या आपकी को प्राइम नहीं होगी। बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर। किसकी बात करेंगे, ट्विन प्राइम नंबर, या सॉरी ट्विन नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ट्विन नंबर की बात करेंगे। इसकी हिंदी क्या है मालूम नहीं, देखिए ट्विन नंबर, ट्विन नंबर मतलब कि ऐसी संख्याएं ना, ऐसी अभाज्य संख्या का युग्म। ठीक है, ट्विन नंबर क्या है, ऐसी अभाज्य संख्या का युग्म जो क्रम से आ रही हो, वो आपकी क्या कहलाएंगी, ट्विन नंबर कहलाएंगी। ठीक है, जिनके बीच में 2 का क्या हो, गैप हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जो क्रम से आ रही हो तथा उनके बीच का गैप, उनके बीच का अंतर 2 हो, वो क्या कहलाएंगी, ट्विन नंबर कहलाएंगी। जैसे आपका क्या हो जाएगा, 3 और 5, ये आपका ट्विन नंबर हो गया। 5 तथा 7 ये आपका ट्विन नंबर हो गया। आगे क्या आपको मिलने वाला है, आगे आपका मिलने वाला है 11 तथा 13, ये आपका ट्विन नंबर हो गया। आगे फिर मिलने वाला है आपको 17 तथा 19, ये आपका ट्विन नंबर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ट्विन नंबर हो गया। इस प्रकार से जो आपको संख्या मिलने वाली है वो आपकी क्या होगी, ट्विन प्राइम नंबर होंगी, सॉरी क्या कहूंगी, वो आपकी ट्विन नंबर होंगी। बिल्कुल क्या कहलाएंगी, वो आपकी ट्विन नंबर कहलाएंगी, या आप अगर ट्विन प्राइम भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, आपकी ट्विन नंबर कहलाएंगी। बिल्कुल आपको आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं यहाँ से, तो ये सब आपकी क्या होंगी, ट्विन नंबर कहलाएंगी। बिल्कुल, और ठीक, अब यहाँ से क्या है कि आपकी ट्विन नंबर हो गई, और कोई संख्या आपकी बची है। अब बची है आपकी एक रामानुजम संख्या है, क्या है, रामानुजम संख्या है। रामानुजम संख्या क्या संख्या होती है, अगर किन्हीं दो संख्याओं के घनों को हम जोड़ते हैं, किन्हीं दो संख्याओं के घनों को हम जोड़ते हैं, लिख देता हूं पहले मैं यहाँ पे, रामानुजम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं कि अगर दो संख्याओं का घन करके हम जोड़ते हैं, और जो हमें तीसरी संख्या मिलती है, उनके घनों का योग करने पर जो हमें तीसरी संख्या मिलती है, अगर वो तीसरी संख्या किसी भी संख्या का घनमूल है, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, रामानुजम संख्या कहलाएगी। बिल्कुल, आप देखिए पूरी संख्या यहाँ पर सीखेंगे तो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कोई रामानुजम संख्या पढ़ाता कि न पढ़ाता, आई होप कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं 11-12 का ही बैच पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर ये दिया हुआ है और सारा NCERT से लिया गया है। तो आप जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और NCERT को फोकस बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल,
तो गणित को आप बेसिक तरीके से पढ़िए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप एक एक क्लास बेसिक से आप ज्वाइन करिए और आसानी के साथ पढ़ते जाइए। बिल्कुल। तो रामानुजन संख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी दो संख्या को अगर आप किन्हीं दो संख्याओं का क्यूब, जैसे मैंने 1 का क्यूब किया और यहाँ 12 का क्यूब किया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपका आ जाता है 1 और 12 का आपका यहाँ पे क्यूब आ जाता है, कितना आता है भैया 1728। तो दोनों को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा क्या 1729। क्या मिला 1729 मिला। ये जो 1729 है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है घनमूल है। क्या है घनमूल है। ठीक है 1729 क्या है, इसका पूर्ण घनमूल निकलने वाला है। ठीक है ठीक बिल्कुल। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा रामानुजन नंबर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक संख्या पद्धति आपको समझ में आई होगी। संख्याओं का खेल था, इसको आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे अनुवर्ती संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या। क्या अनुवर्ती संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या प्राकृतिक संख्या के सब गुण हैं। अनुवर्ती संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे। बिल्कुल अनुवर्ती संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है अब यहाँ ध्यान दीजिए अनुवर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती को ही हम बोलते हैं क्या उत्तरवर्ती संख्या बोलते हैं। अनुवर्ती संख्या का मतलब ये होता है किसी भी संख्या ना ऐसी क्रमागत संख्या जो किसी के आगे आ जाए वो आपकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। पहले हम क्रमागत संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्रमागत संख्या क्या होती है। ठीक है अब यहाँ ध्यान दीजिए क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं क्रम से आ रही हों, एक के बाद एक संख्याएं आ रही हों, जिसको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट नंबर बोलते हैं। ठीक है एक के बाद एक या कंटिन्यूअस नंबर। तो एक के बाद एक संख्या अगर आ रही हो तो आपकी क्या कहलाएगी क्रमागत संख्या कहलाएगी। जैसे क्या हुआ एक के बाद क्या आ गई 2 3 4 5, ये क्या है आपकी क्रमागत संख्या है। ठीक है अब ये हो गई। अब इसके आगे आता है एक क्रमागत विषम संख्या, मतलब क्रम से विषम संख्याएं जो आ रही हैं, जैसे 1 3 5 7 9, वो क्रमागत विषम संख्या हो गई। कोई बोला क्रमागत सम संख्या, जो क्रम से सम संख्या आ रही है, जैसे 2 4 6 8 ना सम संख्याएं जो क्रम से आ रही हैं वो आपकी क्रमागत सम संख्या हो गई। तो क्रमागत मतलब जो संख्याएं क्रम से आ रही हैं वो क्या कहलाएंगी क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। बिल्कुल आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्रमागत संख्या हो गई। अब जब हम अनुवर्ती संख्या की बात करते हैं, किसकी अनुवर्ती संख्या की बात करेंगे, तो जो अनुवर्ती संख्या होती है जब किसी संख्या के आगे कोई दूसरी संख्या आती है तो आपकी अनुवर्ती, तो आपकी क्या कहलाएगी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे आपसे किसी ने पूछा 3 की अनुवर्ती क्या होगी, 3 की अनुवर्ती मतलब 3 के आगे कौन आ रहा है 4 आ रहा है, तो क्या या मतलब 3 के बाद कौन आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी अनुवर्ती हो गई। किसकी हो गई 3 की। अगर किसी ने पूछ लिया 3 की अनुवर्ती क्या है तो 4 है। क्या है 4 है। 3 की अनुवर्ती क्या है 4 है। और किसी ने आपसे पूछ लिया 3 की पूर्ववर्ती क्या है, 3 की पूर्ववर्ती क्या है, 3 के पहले वाली संख्या अनुवर्ती मतलब आगे, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली। 3 के पहले कौन सी संख्या है 2 है, ये आपकी क्या हो जाएगी 3 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। बिल्कुल ना समझ में आ रहा है। ओके तो आपको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में भी आपको पता चल गया। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, मान निकालना सीख लेते हैं। एक स्थानीय मान निकालेंगे और दूसरा जातीय मान निकालेंगे।
तो स्थानीय मान और जातीय मान निकालने से पहले, ठीक है, आपको जो है संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय मान और जातीय मान निकालने से पहले आपको संख्याओं के स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है, स्थानीय मान तथा जातीय मान। स्थानीय मान तथा जातीय मान, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय मान का मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, प्लेस वैल्यू, ठीक है, और जातीय मान का मतलब डिजिट वैल्यू। देखिए स्थानीय मान का, जैसे मान लीजिए आपको मैंने दिया कोई संख्या दिया, वो ऐसे इस नंबर पे ऐसे लिखा हुआ है। स्थानीय मान का मतलब यहाँ पर जो इसका प्लेस है उसको हम स्थानीय मान से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो स्थान है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ बीच में दशमलव आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो होता है इकाई, ये होता है दहाई, इधर होता है सैकड़ा, और इधर ही आपका होता है क्या, हजार होता है, बिल्कुल, दूसरा कोई है। तो ऐसे ही क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक, और इस साइड जब दशमलव के दाहिनी तरफ चलते हैं, ये किसके बारे में बात हो रही है, स्थानीय मान के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, स्थानीय मान के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल। और यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, दशमलव के दाहिनी तरफ ये होगा दसवां, क्या कहलाएगा, दसवां, ये कहलाएगा सौवां, क्या कहलाएगा, सौवां। दसवां का मतलब 10 से भाग दे देना है, सौवां का मतलब 100 से भाग दे देना है। फिर हजारवां, हजारवां का मतलब क्या है, 1000 से भाग दे देना है। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये चीज आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, सौवां का मतलब, ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे चलने वाला है। इकाई का मतलब क्या है, इसमें हम किससे गुणा करेंगे, जो भी यहाँ संख्या होगी उसमें 1 से गुणा करेंगे। दहाई का मतलब जो भी संख्या होगी उसमें 10 से गुणा करेंगे। सैकड़ा में जो भी संख्या होगी उसमें 100 से गुणा करने वाले हैं। हजार के टर्म में उल्टा लिख दिया क्या, 10 से गुणा करने वाले हैं। सैकड़ा में क्या करेंगे, 100 से गुणा करने वाले हैं। हजार में क्या करेंगे, 1000 से गुणा करने वाले हैं। इसी तरीके से लाख में हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे। ठीक है, और वही जो 10वें के प्लेस पे होगा, हम क्या करेंगे, पहले 10 से भाग देंगे, दूसरे वाले में 100 से भाग देंगे क्योंकि 100वां है, और हजारवां है तो 1000 से भाग देंगे। भाग देने का मतलब क्या हुआ है, 10 से भाग दे रहे हैं तो 1/10, 100 से भाग दे रहे हैं तो 1/100, 1000 से भाग दे रहे हैं तो 1/1000। बिल्कुल, ऐसे जब हम लाख से भाग देंगे तो ऐसे जैसे हम 10,000 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 1/10,000। गुणा करेंगे तो सीधा सीधा गुणा 10,000 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं। तो स्थानीय मान कैसे निकलेगा, ये आपने यहाँ पर सीखा। हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा देते हैं अच्छे तरीके से। एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा स्थानीय मान, उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 76834.0896। ठीक है, इसका स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान देखिए, स्थानीय मान निकालना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा है स्थानीय मान निकालना। ठीक, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 किस प्लेस पर है, 10वां, पहला ये दशमलव के ठीक बगल वाला 10वां होता है, 100वां होता है, हजारवां होता है, 10,000वां होता है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/10,000, क्या हो जाएगा, 6/10,000, क्योंकि 10,000 प्लेस पे है तो भाग दे देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। 9 के लिए हो जाएगा 9/10, 1000, क्योंकि 1000वें प्लेस पे है। 8 क्या हो जाएगा, 100वें प्लेस पे है तो 8/100। शून्य क्या है, 10वें प्लेस पे है तो 0/10। 4 क्या है, 1 प्लेस पे है तो 1 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 3 क्या है, 10वें प्लेस, दहाई प्लेस पे है तो 3 × 10 हो जाएगा 30।
इधर जो है 8 क्या है आपका सैकड़े प्लेस पे है, 8 गुणा 100 जो कि हो जाएगा 800। 6 है आपका 1000वें प्लेस पे, तो 6 गुणा 1000 जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 6000। और यहाँ पर आपका 7 क्या है 10,000वें प्लेस पर है, तो यहाँ पर आप 10,000 का गुणा करेंगे हो जाएगा 70,000। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या चल रहा है। बिल्कुल जो चल रहा है आपको समझ में आया कि क्या होने वाला है। तो इस तरीके से निकलता है स्थानीय मान। बिल्कुल अब हम बात करेंगे क्या, जातीय मान की बात करेंगे। ये तो था स्थानीय मान, अब हम बात करेंगे, लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जातीय मान की बात करेंगे। ठीक, जातीय मान क्या होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो जातीय मान होता है वो जो है केवल जो अंक रहेगा हम उसी को लिख देंगे, वही हमारा जातीय मान हो जाएगा। जैसे जब जातीय मान की बात करेंगे, मान लीजिए आपके पास 6, 5, 6, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं लेता हूँ, यहाँ 6 का जातीय मान 6 ही रहने वाला है, ये 5 रहने वाला है, ये भी 6 रहने वाला है। जातीय मान क्या होता है, जो संख्या होती है वही क्या हो जाती है, जातीय मान होती है। स्थानीय मान क्या होती है, हम स्थान को देखते हैं कि वो किस प्लेस पे है, इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, कि सैकड़ा के स्थान पे है, कि 10वें स्थान पे है, कि 1000वें स्थान पे है, कि 100वें स्थान पे है। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं वो आपका क्या होता है, स्थानीय मान होता है। और जब हम संख्याओं को यथाचित उसी के अनुसार रख देते हैं तो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, जातीय मान कहलाती है। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो मित्रों आज जो है केवल यहीं तक पढ़ाता हूँ, ठीक है। आज आपने संख्याओं के बारे में सीखा कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। कल मैं इन संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के हाजिर होऊंगा आपके सामने। करीब 3 से 5 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे इन संख्याओं से रिलेटेड। मैं देखता हूँ कि आप लोगों का कितना तैयार होता है। बिल्कुल इन संख्याओं से रिलेटेड हम केवल 4 से 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन हम कल मॉर्निंग में कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि अगला जो आपका स्टार्ट होगा वो हम इकाई का अंक तथा दहाई का अंक ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे कल। बिल्कुल इकाई का अंक तथा दहाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है वो कल हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो और गुणनखंड सीखेंगे। और संख्या पद्धति में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए भी, उसके लिए आप परेशान न होइए। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और भरपूर क्लास मिलने वाली है और भरपूर मज़ा मिलने वाला है इस क्लास का। तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करिए। तो आपने अपना बहुमूल्य समय इस क्लास के लिए दिया, ठीक है, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, तो जिससे हमारी ऊर्जा बरकरार रहे। अगर आप लाइक और शेयर करेंगे, और हाँ, क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या कुछ ऐड किया जाना चाहिए, उसके लिए आप जो है कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी आप लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो कल फिर हम मिलेंगे सुबह 7 बजे, ठीक है। तो सुबह 7 बजे डेली क्लासेस अपलोड होने वाली हैं, ये आपको मालूम होगा। और दूसरी बात क्या है कि हमारी एक क्लास और चल रही है, वहाँ पर हमारे एक सर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो पैड पे पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाया जा रहा है। तो उस साइंस का लेक्चर भी आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो साइंस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये सब भी जो क्लास चल रही है वो भी आपकी रेलवे ग्रुप डी तथा एनटीपीसी के लिए भी उपयोगी साबित होगी, ठीक है। तो अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो तब भी आप ये क्लास देख सकते हैं। वैसे जो मैंने आपको बताया कि ये क्लास यूपी लेखपाल के लिए है, तो लेखपाल वाले तो इसको जरूर ही देखें। बिल्कुल, ओके, थैंक यू।